हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे और होम्योपैथी के मेडिसिन के बारे में खुलासा करेंगे। तो फर्स्ट मेडिसिन आती है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड के पेशेंट उदास चेहरा, चेहरे में गर्मी महसूस देना, मुख्य रूप से गालों में खुजली, लालपन, जलन, चेहरे पर पीले पपड़ी के साथ पिंपल्स, चेहरे पर गांठ और छाले, दानेदार फटन, चेहरे की त्वचा पर शहद के जैसा कलर हो जाना पीलापन में, चेचक या चिकन पॉक्स की तरह नाक पर या ठोड़ी चीक्स के छिलने की अनुभूति, होंठों के किनारे पर दर्द और होंठों पर मुहासे, अल्कोहलिक होता है, फैटी होता है बॉडी एंटिम क्रूड की, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से का मतलब होता है हाजमे में प्रॉब्लम होती है, गैस की दिक्कत रहती है, पेट में फ्लैचुलेंस रहते हैं, पिंपल्स स्मॉल रेड और फेस पर होते हैं, शोल्डर पर होते हैं, वाइट कलर की कोटेड होती है टंग पर। तो ये एंटिम क्रूड की मेडिसिन के ख़ास सिम्टम्स थे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पल्सटीला। यह मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनके मुहासे अधिक मात्रा में फैटी फूड इसमें फैट होता है, ऑयली फूड खाने से होते हैं और गर्मी तथा तपिश से बढ़ जाते हैं। यह मेडिसिन स्पेशली प्यूबर्टी, यौवन अवस्था में या मासिक धर्म के करीब मुहासे निकलते हों, मतलब या तो मासिक धर्म के समय हो या मनुष्य यौवन अवस्था जवानी की उम्र में हो, तब अधिक होता है, तो इसकी और ध्यान जाता है। इस तरह के पेशेंट का रंग अक्सर गोरा होता है। यह सॉफ्ट इमोशंस होते हैं, मूडी होते हैं, गर्म और भीड़ भाड़ वाले बंद जगहों में बदतर महसूस करते हैं, ताज़ी हवा में अच्छा महसूस करते हैं। तो ये सब पल्सटीला के ख़ास सिम्टम हैं। इस तरह के पेशेंट में अगर ये सिम्टम्स हैं तो पल्सटीला दी जाती है। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी आर्सेनिक आयोड। पिंपल्स पस वाले तथा गांठदार होते हैं, गांठें हो जाती हैं पिंपल्स में इसमें। आर्सेनिक आयोड और आर्सेनिक एल्बम दोनों के ही सिम्टम्स लगभग एक से ही हैं। आर्सेनिक आयोड का पेशेंट चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, डॉक्टर द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देता है तो चिड़चिड़े स्वभाव के साथ और गुस्से में और एंग्जाइटी के साथ बेचैनी स्वभाव में अधिक होती है। पेशेंट बेचैन स्वभाव का और जल्दबाजी में रहता है, उदास रहता है, नर्वस रहता है, तथा पेशेंट बेचैन स्वभाव का और जल्दबाजी में रहता है, उदास रहता है, अपने कामों को लेकर निर्णय भी नहीं ले पाता। इस तरह के इमोशंस एंड्रोजन हार्मोन का मनुष्य में सीक्रेट करते हैं तथा सीबम ग्लैंड को उत्तेजित स्टिमुलेट करते हैं और अधिक सीक्रेट स्राव के लिए सीबम ग्लैंड को उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण एक्ने अपीयर्स होते हैं। इस तरह के सिम्टम्स किसी पेशेंट में पाए जाते हैं तो ये मेडिसिन देने से उसके पिंपल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं और 100% श्योरिटी है अगर सिम्टम्स मिल जाते हैं तो ये बिल्कुल बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। ये मुहासों सहित किसी भी बीमारी के लिए एक महान कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। कमज़ोर, डरपोक, शर्मीले स्वभाव वाले और किसी भी परिश्रम से आसानी से थक जाने वाले व्यक्ति, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की स्थिति वाले व्यक्ति जो कमज़ोरी महसूस करते हों, मोटापा महसूस करता है, छोटी छोटी बातों में सोचता है, सर्दी ज़्यादा महसूस करता है, थोड़े से काम से ही पसीना आ जाता है, निर्णय लेने में असफल रहता है, डरता है कि वो अपनी दिमागी ताकत निर्णय लेने की ना खो दे, काम में असफल होने का डर रहता है, बहुत छोटी वह मुख्तापूर्वक बातों में अपना दिमाग लगाए रखता है और चिंता लेता है, कुछ बुरा या दुखद होने का डर भी रहता है, माथे पर ब्लैक हेड्स, स्मॉल पिंपल्स निकल आते हैं। यह इस तरह के मुहासों के लिए अच्छी मेडिसिन है। तो इस तरह की मेडिसिन अगर किसी की है तो इस तरह के सिम्टम ज़रूर मिलाने चाहिए। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है एस्टेरिस रूबेंस। यू अवस्था में चेहरे पर फुंसियाँ होने की प्रवृत्ति, नाक, ठोड़ी तथा मुंह पर फुंसियों में लाभकारी। इसे पिंपल्स की स्पेसिफिक मेडिसिन भी कहते हैं। ये साइकोटिक ग्रुप में आती है। यह पेशेंट एंग्शियस होता है, एक्साइटेड रहता है
और इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है, मतलब चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इस मेडिसिन के पेशेंट जिनके पिंपल्स होते हैं इनको यौन इच्छा भी बढ़ जाती है। बॉवेल मोशन कुछ सही नहीं रहता, मतलब हाजमा पेट का इंटरस्टेशनल मूवमेंट, आंतों की जो हरकत है वो सही नहीं होती। पेट में कब्ज़ भी हो जाता है। नक्स भूमिका की तरह ये सेम मेडिसिन, कुछ कुछ सिम्टम्स नक्स भूमिका से पेट के इसके मिलते हैं। हार्ड गोल स्टूल के साथ इनफेक्चुअल डिज़ायर होती है। इस तरह के सिम्टम्स में जहाँ पर फुंसियाँ हों और ये एस्टेरस रूबेंस के सिम्टम मिलें तो आप ये मेडिसिन दे सकते हो। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है सोराइनम। सोराइनम का मरीज़ यदि गर्म मौसम में खुजली के दाने स्किन से गायब हो जाते हैं, सर्दी में फिर से उभर आते हों, तो यह औषधि काम करती है। ऑयली फेस रहता है, सीबम का सिक्रेशन अधिक रहता है, एक्ने में पस होती है, मतलब जो फुंसियाँ होती हैं उनमें पस होती है, कॉफ़ी की लत होती है, फैटी फूड खाते हैं उसकी भी उनका बहुत शौक़ रहता है, मीट का शौक़ होता है, मैक्सिमम शुगर चॉकलेट इस तरह की चीज़ें खाने पर फेस पर मुहासे निकल जाते हैं। अगर मीट और शुगर वाली चीज़ें चॉकलेट वगैरह खाता है तो फेस पर मुहासे अधिक हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन से पहले पिंपल्स आना, इमोशनल डिस्ट्रेस मतलब भावनात्मक उथल पुथल से पिंपल्स को ट्रिगर बढ़ावा दे होता है। वेरी नर्वस स्वभाव में और आसानी से डरने वाला। रेस्टलेसनेस विद एंशियस मतलब बेचैनी के साथ चिंता। अपनी बीमारी से उदास, सोचता है कि कभी कभी सही नहीं होगा। पेशेंट को बहुत ठंड लगती है, ठंडा मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकता। खाली पेट सरदर्द होता है, आधी रात में भूख लगने की प्रवृत्ति रहती है। तो ये सारे सिम्टम जो थे सोराइनम के थे। इस तरह के पेशेंट को अगर इस तरह के सिम्टम मिलते हैं तो सोराइनम देंगे तो 100% आराम होगा। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है कालीब्रोम 30। इसके जो पिंपल्स होते हैं पस वाले होते हैं, इंड्यूरेटेड होते हैं, मतलब अच्छा जल्दी से कम नहीं होते, निशान छोड़ जाते हैं वहाँ से। पेशेंट इसका जो मरीज़ होता है मोटा होता है, छोटा होता है, नर्वस होता है, डिप्रेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन से में रहता है, नर्वस रहता है, लो स्पिरिटेड होता है। डिप्रेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मतलब चिंताएँ होती हैं। ऐसा फिगर जैसे वह अपना दिमाग से प्रभाव खो देगा। नौकरी छूटने का डर, व्यवसायिक हानि, संपत्ति वगैरह की हानि होने का डर। चिंता और दुख के कारण इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती। एंग्जाइटी और ग्रीफ, चिंता होता है, दुख होती है, जिस समय दिमागी बेचैनी रहती है। और जो है ना इस पेशेंट का जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा उदास रहता है, मतलब मेलनकोली नेचर का होता है। तो इस तरह के पेशेंट में अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो काली बाइक्रोम 30 में बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो आप ये दें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है बेलाडोना 30। यह हट्टे कट्टे तंदुरुस्त रक्तपूर्ण शरीर वाले पेशेंट के फेस के पिंपल्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लाल कलर के बर्निंग, पेनफुल और ड्राई, हॉट और सूजे हुए, इसमें पस पड़ जाती है, मतलब उसका जो कलर होगा पिंपल्स का रेड भी हो सकता है, हल्का हल्का पीलापन में हो सकता है, पस की वजह से उसमें जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, थोड़े सूखेपन में होंगे, गर्माहट होगा, उसमें सूजे में होंगे, थोड़ा पस होगा, इस तरह के फेस पर दाने होंगे। इसका फेस रेड भी रहता है, थोड़ा ब्लूइश हो जाता है, मतलब ब्लूइश नीलेपन में हो जाता है, लालपन में रहता है, गर्म सा रहता है, सूजेपन में रहता है, थोड़ा चमकदार सा रह जाता है, बेचैनी महसूस करता है, बात जो करता है जल्दी जल्दी करता है। अच्छा इसमें जो है ना एक्ने में इसमें थ्रोबिंग होगी, मतलब टपकन सी होगी और जलन महसूस करेगा। और कभी भी ये जब स्किन में हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होगा, हल्का सा टच से भी एकदम डर जाएगा, लालपन होगा, चेहरे में हीट महसूस होगी। अगर ये सिम्टम है तो इस मेडिसिन को देकर एकदम आप 100% रिज़ल्ट पाओगे। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। ये एक्ने जो होते हैं इसके पिंपल्स, ब्लोचेस होते हैं फेस पर, इसके सूखे ड्राई होंगे, रफ़ होंगे, स्केली टाइप होता है, परतदार। स्काल्प पे, सिर पे भी इसकी जो है ना इरप्शंस हो जाते हैं, गर्दन पे हो जाते हैं, फेस पे हो जाते हैं, जिसमें अच्छा बर्बेरिस एक्वाफोलियम ये वही मेडिसिन है जो
बॉडी के हर ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देती है और स्किन के कॉम्प्लेक्शन को क्लियर कर देती है और ये स्किन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 90% डॉक्टर्स इसको स्किन की प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस तरह की मेडिसिन होम्योपैथिक की किसी पेशेंट को देते हो और सिम्टम्स इसके मिलाते हो तो 100% इफ़ेक्टिव रहेगी। तो यहाँ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वॉच और शेयर करें और लाइक करें।